देखिए हमने एमीन का नामकरण पढ़ा दिया था और एमीन के नामकरण के बाद हम एमीन के विरचन की विधि यानी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन पढ़ रहे हैं। उसमें पहली मेथड है नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा, वह रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन है दो अपचायकों के द्वारा कर सकते हैं, या तो टिन धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा या फिर आयरन धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। इनके द्वारा कराएंगे तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन होंगी। जैसे FeHCl से अगर FeCl2 बनाएगा और जो हाइड्रोजन नवजात वो इसमें से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे SN2HCl से अगर SnCl2 बनाएगा और नवजात हाइड्रोजन निकल जाएंगे। जितनी नवजात हाइड्रोजन चाहिए उतनी इनमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नवजात हाइड्रोजन कितनी चाहिए, यहाँ 6 नवजात हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे SN है ये HCl से रिएक्शन करेगा और कितनी नवजात हाइड्रोजन चाहिए, इसको 6 चाहिए। तो पहले तो इसके 4 HCl से SnCl4 बन जाएगा और 4 नवजात हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है, तो 4 नवजात हाइड्रोजन मिल जाएंगे। फिर एक बार फिर रिएक्शन होगी इसकी SN की 2HCl से, तो SnCl2 बन जाएगा, फिर 2 नवजात हाइड्रोजन और मिल जाएंगे। मतलब जितनी चाहिए उतनी मिल जाएंगी इसमें से। ठीक है, कहने का मतलब ये आपस में रिएक्शन करके नवजात हाइड्रोजन देते हैं। अब नवजात हाइड्रोजन कितनी चाहिए, नीसेंट हाइड्रोजन, या 2 ऑक्सीजन को जल के रूप में बाहर निकलना है तो 2H2 बाहर निकल गया, 4 तो ये हाइड्रोजन खर्च हो गई, 2 बची तो 2 इस नाइट्रोजन पर आ जाएंगे तो बन गया एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनेगा। अब हेलो एल्कीन के अमोनिया अपघटन से हम कैसे बनाएंगे, RX से हेलो एल्कीन का सूत्र, जहाँ ये आदित्य में लेंगे, आदित्य का मतलब एक्सिस अमाउंट, एक्सिस अमाउंट ज्यादा मात्रा में अमोनिया से रिएक्शन होगी, यहाँ से HX बाहर हो जाएगा, R2 बनेगा, R2 का मतलब 1 डिग्री एमी। फिर पुनः ये RX फिर लेंगे तो यहाँ से HX बाहर हो जाएगा, फिर RNH यानी 2 डिग्री एमी बनेगा। क्या बनेगा, पुनः फिर हेलो एल्कीन की रिएक्शन फिर होगी, HX फिर बाहर हो जाएगा, फिर बनेगा 3 डिग्री एमी। फिर RX की फिर अभिक्रिया होगी तो 3 डिग्री एमी पर RX की अभिक्रिया होगी तो नाइट्रोजन पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हेलो एल्कीन का R+ जुड़ जाएगा और X- यहाँ से बाहर जुड़ जाएगा। मतलब टेट्रा एल्किल और अमोनियम हैलाइड। बेटा ऐसा होता है, अमोनियम हैलाइड का सूत्र यही तो होता है NH4X। देखो ना NH4, इसमें चारों हाइड्रोजन यहाँ ऐसे जोड़ दें, ऐसे नाइट्रोजन से चारों हाइड्रोजन जोड़ दें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, धनावेश और X-। अगर आप हाइड्रोजन को उठा करके एल्किल जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एल्किल जोड़ दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। इसको चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, ये बोले। ओके, रिएक्शन आपको समझ में आ गई। हेलो एल्कीन का कौन सा बंध टूट रहा है, इसमें कार्बन और हेलोजन का बंध टूट रहा है, तो लिखो हेलो एल्कीन का C सिंगल बॉन्ड X बंध, हेलो एल्कीन का C सिंगल बॉन्ड X बंध, C सिंगल बॉन्ड X बंध अमोनिया के द्वारा अपघटित, अमोनिया के द्वारा अपघटित हो जाता है। अमोनिया के द्वारा क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इस प्रघटना को अमोनी अपघटन, इस प्रघटना को अमोनी अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रघटना को, अमोनी अपघटन। इस प्रघटना को अमोनी अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनी अपघटन। लिखो भाई जल्दी फटाफट, वीडियो ज़्यादा टाइम की हो जाती है। लिख लिया आपने, बुक लाए हो, बुक में क्वेश्चन दे रखा है यार, उस क्वेश्चन को आप करके लाएंगे स्वयं। कल वाला एलिल का आपने होमवर्क कर लिया है क्या भाई, एलिल का आपने नाम ये लिख लिया,
क्रमांकन हम याद करेंगे NH3 की तरफ से 1 2 3 prop 2 in 1 amine, prop 2 in 1 amine, prop 2 in 1 amine रहेगा। मिलान कर लो। prop 2 in 1 amine। हाँ भाई लाओ किताब दो, किताब दे रहे हो? तो एथेनॉलिक अमोनिया की क्लोरोएथेन के साथ अभिक्रिया जो मैं बता रहा हूँ, ये आपके पेज नंबर 409 पर एनसीईआरटी की बुक में उदाहरण 13.1 दे रखा है। ठीक है, तो उदाहरण 13.1 में पहला प्रश्न यही है कि एथेनॉलिक अमोनिया की क्लोरोएथेन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अभी हमने क्लोरोमेथेन के साथ कराई, उसी तरह होगी। यहाँ क्लोरोएथेन हो जाएगा या अमोनिया, तो एथेनएमीन बनेगा पहले 1 डिग्री एमीन, फिर क्लोरोएथेन से पुनः अभिक्रिया होगी तो डाईएथिलेमीन यानी 2 डिग्री एमीन बनेगा, फिर क्लोरोएथेन की फिर रिएक्शन होगी तो ट्राईएथिलेमीन यानी 3 डिग्री एमीन बनेगा, और लास्ट में क्लोरोएथेन की पुनः रिएक्शन होकर के टेट्राएथिलअमोनियम क्लोराइड चतुष्क अमोनियम क्लोराइड क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अभी हमने क्लोरोमेथेन की रिएक्शन कराई। दूसरा प्रश्न इसमें रखा है बेंजील क्लोराइड का अमोनिया अपघटन कराना है और प्राप्त एमीन की 2 मोल क्लोरोमेथेन से अभिक्रिया करानी है। बेंजील क्लोराइड का पहले अमोनिया अपघटन कराना है तो बेंजील एमीन बन जाएगा, उस बेंजील एमीन की क्लोरोमेथेन के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करानी है तो हो जाएगी। ये सबने लिख लिया, लिख लिया ना? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट लेना है तो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। बेंजील क्लोराइड का अमोनिया अपघटन, सेकंड क्वेश्चन है इसका उदाहरण 13.1 का। बेंजील क्लोराइड का अमोनिया अपघटन तथा प्राप्त एमीन की 2 मोल क्लोरोमेथेन के साथ अभिक्रिया। अमोनोलिसिस ऑफ बेंजील क्लोराइड and obtaining amine react with 2 mole of chloromethane. Obtaining amine with 2 mole of chloroethane। तो सबसे पहले इसका बेंजील क्लोराइड का जो संरचना सूत्र है ये आपको ऐसे लिखना है। ये बेंजील क्लोराइड का संरचना सूत्र है, इसकी अमोनिया के साथ अमोनिया अपघटन कराएंगे तो यहाँ से Cl, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा बेंजील एमीन बन जाएगा, और बेंजील एमीन की फिर अब क्लोरोमेथेन के 2 मोल के साथ करा दो, तो क्लोरोमेथेन के 2 मोल के साथ करा दोगे तो यहाँ से इस बेंजील एमीन में नाइट्रोजन से ये दोनों हाइड्रोजन है, दोनों क्लोरीन के साथ निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से CH2 N से 2 CH3 से जुड़ जाएंगी, NN डाईमेथिल बेंजील एमीन बन जाएगा, NN डाईमेथिल फेनिल मेथेनेमीन ये बन जाएगा। भाई फेनिल मेथेनेमीन क्यों बना भाई? ये तो हो गया फेनिल ये वाला, और ये हो गया मेथेन और एमीन, मेथेनेमीन ही हो गया।
NN डाइमेथिल फेनिल मेथेनेमीन बन जाएगा। बनाइए भैया। तो ये आपकी NCERT बुक का पेज नंबर 409 पर एग्जाम्पल 13.1 यानी 13.1 मैंने आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। बेंजील क्लोराइड से पहले क्या बनाया? अमोनिया अपघटन कराया। बेंजील क्लोराइड का अमोनिया अपघटन कराया तो उससे क्या बना? बेंजील एमीन बना। क्या बना? बेंजील एमीन। और क्लोरोमेथिल के 2 अणुओं से क्या बन रहा है? डाइमेथिल फेनिल मेथेनेमीन। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया। तो देखो तीसरी विधि कौन सी है एमीन के बनाने की? एल्किन नाइट्राइल के अपचयन से, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल का अपचयन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो यहाँ एक एथिन नाइट्राइल लिख लिया आपने, CH3 सिग्मा और C ट्रिपल बॉन्ड है। इसको बेटा एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोनाइट्राइल। इसको एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं। और इसका सोडियम धातु एथिन और विलायक की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, एथेनेमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेनेमीन। तो नाइट्राइल के अपचयन से ये बन जाएगा। चौथी मेथड है अम्ल एमाइड के अपचयन से। अम्ल एमाइड के अपचयन से बाय रिडक्शन ऑफ अम्ल, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड। बेटा ध्यान करें, अम्ल एमाइड का अपचयन कराते तो एल्कोहल नहीं बनता। बाकी जो अम्ल व्युत्पन्न मैंने बताए थे ना, अम्ल क्लोराइड, अम्ल एस्टर, अम्ल एनहाइड्राइड, उनका अपचयन करने पर क्या बनता था? एल्कोहल। ध्यान करो, पहले मैंने एल्कोहल की बनानी भी में बताया था। लेकिन अम्ल एमाइड जैसे हमने एसिड एमाइड ले लिया, क्या ले लिया? एसिड एमाइड। तो बेटा इसका अपचयन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, तो इससे एमीन बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ नवजात हाइड्रोजन 4 की जरूरत पड़ेगी। ये CH3COA बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो CH3CH2 NH2 1 डिग्री एमीन बनेगा और जल बाहर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? CH3CO NH2 का एसीटेमाइड। क्या है? एसीटेमाइड का IUPAC नाम क्या है? एथिनेमाइड। क्या है? तो एसीटेमाइड, एथिनेमाइड इसका IUPAC नाम है। CH3CO NH2 को एसीटेमाइड कहते हैं और IUPAC नाम क्या है? एथिनेमाइड। 2 कार्बन हो गए ना, 2 कार्बन से H से एथिन, एथिनेमाइड जुड़े एथिनेमाइड, और इसका अपचयन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एथिनेमीन बन जाएगा। ठीक है, तो अम्ल एमाइड के अपचयन से क्या बनेगा? एमीन बनेगा। क्या बनेगा? एमीन। बाकी जो अम्ल व्युत्पन्न है कौन कौन से? अम्ल क्लोराइड, अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एस्टर, उसके अपचयन से एल्कोहल बनता है। ठीक है, पांचवी मेथड है गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण रिएक्शन, गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण रिएक्शन। ठीक है, एसिडेमाइड, एथिनेमाइड, एसिडेमाइड सामान्य नाम, एथिनेमाइड IUPAC नाम। तो देखिए इससे क्या बन गया भैया? एमीन बना। और गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया नेक्स्ट लिखेंगे। गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? यहाँ देखिए, गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, गैब्रिल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होगा? देखो ये है थैलीमाइड भाई। क्या ये? थैलीमाइड। थैलीमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? ये थैलीमाइड है भैया। इसका नाम क्या है? थैलीमाइड है ये। और थैलीमाइड की रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा? थैलीमाइड से
पोटेशियम थैलीमाइड बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम थैलीमाइड बनेगा। इस पोटेशियम थैलीमाइड की हेलो एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? चलो हेलो एल्कीन में आप ले लो क्लोरोमेथिन, तो यहाँ से KCl ये बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा N-मेथिल थैलीमाइड। N-मेथिल थैलीमाइड बन जाएगा। N-मेथिल थैलीमाइड बन जाएगा और इसका फिर क्या कराएंगे? जल अपघटन करा देंगे, चाहे तो KOH के अणुओं के द्वारा चाहे NaOH के अणुओं के द्वारा। ठीक है, तो यहां से बंध टूटेगा भैया, यहां से ऐसे, यहां से बंध टूटेगा तो H नीचे जाएगा और ऊपर OK KOH, ऐसे यहां से बंध टूटेगा तो H ऊपर OK यानी KOH OK नीचे जाएगा और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन जाएंगी, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन दो जाएंगी तो मेथिनेमीन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिनेमीन अलग हो जाएगा, लेकिन मेथिनेमीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा और उप उत्पाद के रूप में बनेगा पोटेशियम थैलेट। कौन सा? पोटेशियम थैलेट बनेगा उप उत्पाद के रूप में, ये बाहर हो जाएगा। ये है गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ये 5वें नंबर की अभिक्रिया है। कौन से नंबर की? 5वें नंबर की। 6वें नंबर की है हाफमान, अभी इनको समझा दूंगा मैं। हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, निम्नीकरण अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई अम्ल एमाइड है, उस अम्ल एमाइड की रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन अणु के साथ और एल्कोहली KOH के साथ। ठीक है, तो इसमें से कीटोन समूह का क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है। कीटोन समूह का विलोपन हो जाता है तो क्या बनता है? 1 डिग्री एमीन बनता है। ठीक है, और K2CO3 बाहर हो जाता है, 2KBr बाहर हो जाता है और साथ में क्या बाहर हो जाता है? 2H2O बाहर हो जाता है। देखो काउंट करो, यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 5 ऑक्सीजन बाहर हो गई। पोटेशियम यहाँ 4 है, K2CO3 बाहर हो गया, 2KBr बाहर हो गया। ठीक है, R से NH2 जुड़ गया, RNH2 का मतलब 1 डिग्री एमीन बन गया। क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन। तो अम्ल एमाइड की ब्रोमीन अणु के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया हो रही है तो 1 डिग्री एमीन बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 डिग्री एमीन। और पोटेशियम कार्बोनेट बाहर हो रहा है, 2KBr बाहर हो रहा है और जल बाहर हो रहा है। तो ये है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अगर R की जगह पे आप CH3CONH2 रख लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 और 4 KOH के साथ, तो भैया इसमें कीटोन समूह का विलोपन हो जाएगा। क्या बनेगा? मेथिनेमीन बनेगा। क्या बनेगा? और K2CO3 बाहर हो जाएगा, 2KBr बाहर हो जाएगा और 2H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये एसिटेमाइड है, एसिटेमाइड यानी एथेनेमाइड। तो एथेनेमाइड से क्या बन रहा है? मेथिनेमीन, यानी एक कार्बन कम हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये मेथड है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो इनका फटाफट। ये एमीन के विरचन की सभी मेथड कंप्लीट हो गई। एमीन के विरचन की 6 मेथड हैं और इस 6 मेथड को आप अच्छी तरह से याद कर लो। इनको मैं एक बार समझा देता हूँ अच्छी तरह से। इनकी जो परिभाषा है आप बुक में से लिख लेना या शॉर्टली मैं लिखा देता हूँ। अगर आपने रिएक्शन लिख ली हो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका पहले।